पाकिस्तान भारत को झटके पर झटका दे रहा है। एक लंबा समय ऑपरेशन सिंदूर को हो चुका है, लेकिन अभी भी यह रही रिपोर्ट, पाकिस्तान ने 24 मई तक के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और बढ़ा दिया है। अभी तक बंद था और ऐसा लग रहा था कि अब खोल देगा पाकिस्तान, लेकिन नहीं भाई साहब, 24 मई तक के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा है, आगे तक के लिए बंद कर रखा है। कहा जा रहा है पहलगांव अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव हुआ था, फिर भाई लड़ाई दंगा हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और अब लग रहा था कि वो प्रतिबंध हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने 24 मई तक के लिए और बढ़ा दिया है वक्त की भैया अभी भी हम हिंदुस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को नहीं खोलेंगे। उधर भाई साहब मैं तो सोच रहा हूं नेपाल चल लेते हैं, फायदे में रहेंगे। नेपाल की जो नई सरकार आई है बालन शाह की, उसने पता है क्या करा है? ओह सॉरी यार, मेरी तो सरकारी नौकरी नहीं है, मैं नहीं जा रहा कहीं। सुनिए, बालन शाह की सरकार ने कहा है, ऐलान किया है, कानून बल दिया है, महीने में दुनिया में एक बार तनख्वाह मिलती है लोगों को, एक बार तनख्वाह मिलती। लेकिन नेपाल की बालन सरकार ने कहा है कि ना, महीने में सरकारी कर्मचारियों को 2 बार तनख्वाह मिलेगी, पहले 15 दिन में, फिर दूसरा 15 दिन में। बल्ले बल्ले हो गई भाई। जापान खतरनाक हो रहा है, घातक हो रहा है। जापान का पहले कानून यह था कि हम लीथल हथियार किसी को बेचेंगे नहीं। जापान ने उस कानून को खत्म कर दिया है। वही महिला प्रधानमंत्री जब बनी है जापान की, तो भाई सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है। ये देखिए, रिपोर्ट यह है कि 50 साल बाद कानून बदला और ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब का समझौता किया। जापान अब दुनिया भर के देशों को अपने खतरनाक लीथल हथियार भी बेचेगा। जापान में एक घटना भी हुई है, ड्रिल हो रही थी, फौजी ड्रिल कर रहे थे, एक टैंक था, तोप थी, तोप के अंदर से तोप चलाई गई, तो वो तोप का गोला बाहर निकलने के बजाय तोप का गोला टैंक में ही फट गया, जिसमें मौजूद टैंक में 3 जापानी फौजी मारे गए। उधर चाइना जापान पर भड़क गया है, कहा कि अपना रेकलेस जो ये चेहरा दिखा रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून बदल रहा है, फौज तैनात कर रहा है, हथियार बेच रहा है, हथियार बना, ये कर क्या रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना ने ईरान को देखा, सीखा और फिर अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के स्ट्रेट में भेज दिया। ताइवान के समुद्र के इलाके में एक रास्ता है, वहां भेजकर तैनात कर दिया। टीपू बन रहा है, टीपू, चाइना टीपू। नहीं दोस्तों, इस वातनी नाम का एक देश है अफ्रीका का, बहुत छोटा सा। यह उन 12 देशों में शामिल है जो केवल पूरी दुनिया के सिर्फ वही 12 देश ताइवान को देश होने की मान्यता देते हैं, बाकी कोई मान्यता नहीं देता। अब ताइवान के प्रेसिडेंट इस्वानी मुल्क में जाने वाले थे। चाइना ने इतना प्रेशर बनाया उस मुल्क पर, अफ्रीका के, कि भैया यह बात ताइवान के प्रेसिडेंट को पता चली और ताइवान के प्रेसिडेंट को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का अपमान रूस के चैनलों ने किया। आलोचना करते हुए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इटली ने तमाम अपने साथियों को, यहां तक कि अमेरिका को भी धोखा दिया और ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया, है ना। तो भाई इटली भड़क गया, तो इटली ने रूस के एम्बेसडर को इतनी सी बात पे समन कर लिया। मैक्सिको के